इन बॉलीवुड स्टार्स को नसीब नहीं हुआ माता पिता बनने का सुख। तरस गए खुद की औलाद के लिए। लिस्ट का 5वां नाम जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। पहला नाम है शबाना आजमी और जावेद अख्तर का। दोनों ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी। अपनी खूबसूरती और हुनर से लाखों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस शबाना आजमी राइटर जावेद अख्तर पर यह जानते हुए भी अपना दिल हार बैठी थी कि वह पहले से शादीशुदा हैं और साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी थे, जिनका नाम फरहान अख्तर और जोया अख्तर है। लेकिन दोनों का प्यार को परवान चढ़ाकर जावेद अख्तर ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही शबाना आजमी से शहर में दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के 1 साल बाद जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी ईरानी ने उन्हें तलाक दे दिया। हालांकि शादी के कई सालों बाद उनकी खुद की कोई संतान नहीं हो सकी। दरअसल मेडिकल कंडीशन के कारण शबाना कभी मां नहीं बन सकती थी। खुद की औलाद न होने पर शबाना के लिए हर तरह से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और समझाया कि जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिल सकती है। इस दौरान उन्हें अपने जीवन साथी जावेद अख्तर का भी पूरा सपोर्ट मिला। इस कपल के बीच की आपसी बॉन्ड इतनी मजबूत थी कि वे इस चुनौती भरे समय को भी पार कर गए और अब खुशी खुशी साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। नंबर 2 पर नाम है सलीम खान और हेलन का। हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे क्वीन हेलन अपने डांस के जरिए न सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई रहीं, बल्कि मशहूर लेखक सलीम खान को भी अपना दीवाना बना लिया, और वह भी इस कदर कि शादीशुदा होते हुए भी सलीम ने हेलन से शादी कर ली। इनकी शादी के बाद खान परिवार में खूब मनमुटाव हुआ। सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान और उनके 3 बेटे सलमान, सोहेल और अरबाज हेलन के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन समय के साथ साथ तीनों भाइयों और खुद सलमा खान को यह महसूस हुआ कि हेलन उतनी बुरी नहीं है जितना वह समझते हैं, बल्कि वह तो बहुत ही अच्छी हैं और सभी का ख्याल रखती हैं। हेलन ने सलीम और सलमा खान के 3 बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया। शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया। नंबर 3 पर नाम है दिलीप कुमार और सायरा बानो का। भले ही दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें आज भी उनके चाहने वाले याद करते हैं। दिलीप और सायरा की शादी 1966 में हुई थी। दोनों का साथ 5 दशकों से ज्यादा का रहा, लेकिन इनकी कभी कोई संतान नहीं हुई। दिलीप कुमार से 22 साल छोटी सायरा बानो ने कभी बच्चे न होने का अफसोस नहीं जताया। इन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर पूरा जीवन बिताया। हालांकि दिलीप कुमार को शाहरुख खान से बहुत प्यार था और इसलिए वह उन्हें अपने बेटे के समान मानते भी थे। वहीं सायरा का कहना था कि उनके लिए दिलीप कुमार का ख्याल रखना ही 10 बच्चों को संभालने जैसा। अगली जोड़ी है विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की, जिनकी शादी को भी 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन दोनों ही अपने रिश्ते में खुश हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक बार विद्या की प्रेगनेंसी को लेकर भी अफवाहें फैली थीं। इसके अलावा फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विद्या ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि बच्चे होना ना होना उनके और उनके पति के बीच की बात है। वो कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है। अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो यह बुरी बात नहीं है। नंबर 5 पर नाम है अनुपम खेर और किरण खेर का। दोनों की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी और तब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। किरण खेर तलाकशुदा थी और उनका पहले से एक बेटा भी था। यह जानते हुए भी अनुपम खेर ने उनसे प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर 1985 में दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन इस कपल का कोई अपना बच्चा नहीं। दोनों ने कई बार बच्चे के लिए कोशिश भी की, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों से उन्हें यह खुशी नसीब नहीं हुई। हालांकि किरण खेर के बेटे सिकंदर उन्हीं के साथ रहते हैं। सिकंदर का नाम भी अनुपम ने ही रखा है। दोनों की बेहद खास बॉन्डिंग है और उन्हें साथ देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि वह सौतेले बाप बेटे हों। आखिरी जोड़ी का नाम है जॉन अब्राहम और प्रिया रुंचाल। जॉन अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं। उन्होंने साल 2014 में लॉस एंजलिस में इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया से शादी की थी। जॉन और प्रिया मीडिया के सामने भी बहुत कम ही आते हैं, साथ ही सोशल लाइफ से भी काफी दूर रहना पसंद करते हैं। इनकी शादी को करीब 10 साल होने आए हैं, लेकिन अब तक इनका कोई बच्चा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन और प्रिया बच्चा करना ही नहीं चाहते। ये कपल अपने पेट से बेइंतहा प्यार करते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट भी करते हैं। वैसे इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।